Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Today I am going to discuss about the laser spectroscopy. आज हम लोगों ने अपना न्यू चैप्टर जौन सा है वो स्टार्ट करना है, डेट इज़ अबाउट लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी के अबाउट है। ठीक है, हम लोगों ने पीछे जौन सा है डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स को डिस्कस किया, जिसमें यूवी विजिबल है, आईआर है, रामन है, ठीक है, फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस है, इन सबको हम लोगों ने डिस्कस किया। और इसी में हम लोगों हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम लोग एज अ सोर्स के तौर पे जौन सा है वो यूज़ करते हैं। समटाइम्स हम लोग जीनॉन लैम्प्स यूज़ करते हैं, टंगस्टन लैम्प यूज़ करते हैं, लेकिन लेज़र्स भी यूज़ करते हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि हाउ लेज़र्स वर्क, लेज़र जौन सा है वो कैसे वर्क करती है, और हम लेज़र को क्यों दूसरी सारी रेडिएशन सोर्सेज जौन सा है वो डिफरेंट लेते हैं और ज़्यादा कन्वीनियंट एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं लेज़र सोर्स को एज़ कम्पेयर टू द अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स से। ठीक है, ये सारा हम लोगों ने आज देखना है। इसको देखना है कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ इट्स द प्रिंसिपल ऑफ लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी। लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सी है बेसिकली स्टैंड्स करती है light emission by stimulated emission, light amplification by stimulated emission of radiation, यानी कि जो लाइट निकलेगी उसको एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, उसकी एम्पलीफिकेशन की जाती है। लेज़र इज़ बेसिकली अ डिवाइस दैट एमिट्स लाइट, लाइट को निकालती है थ्रू अ प्रोसेस, एक प्रोसेस करके ऑफ ऑप्टिकली एम्पलीफिकेशन। ठीक है, एम्पलीफिकेशन करती है लाइट की, जो कि बेस्ड करती है स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी कि उसकी एम्पलीफिकेशन किस तरह करती है कि लाइट को स्टिमुलेटेड एमिशन करती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये सैंपल है, इलेक्ट्रॉन गया ऊपर एक्साइटेड स्टेट में एंड देन कैम बैक विद द एमिशन ऑफ रेडिएशन, विद द एमिशन ऑफ अ फोटोन। लेकिन इन केस ऑफ लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या होगा कि ये जो फोटॉन निकलेगा, ये जो लाइट निकलेगी, इसके साथ इसकी एम्पलीफिकेशन करके इसको निकाला जाएगा और स्टिमुलेट किया जाएगा रेडिएशंस को कि ये एमिशन करें, वो खुद ब खुद एमिशन नहीं करेंगी। ठीक है, हियर इज़ अ स्मॉल डिफरेंस कि स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इन केस ऑफ लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी और इन केस ऑफ लेज़र व्हेन वी आर यूजिंग द लेज़र सोर्स। देन फर्स्ट जो सा लेज़र है वो प्रोड्यूस हुआ था या बिल्ड हुआ था इन 1960 में, जो कि साइंटिस्ट नेम है थियोडोर मैमन। ठीक है, इसने फर्स्ट टाइम लेज़र को इंट्रोड्यूस करवाया था इन 1960 में। लेज़र की एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी और क्वालिटी आप कह सकते हैं कि इट एमिट्स लाइट कोहेरेंटली, ये लाइट को एमिट करती है, लाइट को अपने अंदर से निकालती है कोहेरेंटली। कोहेरेंटली का मतलब क्या है? कोहेरेंटली का मतलब है कि ऐसी लाइट का निकलना जो कि यूनी डायरेक्शनल हो। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाती हो, एक ही सीक्वेंस से निकले। ठीक है, एक ही वेवलेंथ की हो और प्रॉपर फोकस्ड लाइट हो। ठीक है, कोहेरेंटली लाइट का मतलब ये है हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा लेज़र्स को हम लोग बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ करते हैं, लिथोग्राफी, कटिंग में, और भी बहुत ज़्यादा इसको यूजेज हम लोग देखते हैं। वो आगे नेक्स्ट लास्ट पे एप्लीकेशंस में इसको डिस्कस करेंगे कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लेज़र्स। लेज़र की प्रॉपर्टीज़ को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है लेज़र की, लेकिन टू मेन ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो बाकी सारी लाइट सोर्स से, रेडिएशन सोर्स से इसको डिफरेंट बनाती हैं। दीज टू प्रॉपर्टीज़ आर, फर्स्ट क्या है, लाइट कॉन्टेन्स ओनली वन वेवलेंथ। ठीक है, यानी कि लेज़र से जो लाइट निकलती है वो एक ही वेवलेंथ की होती है। वैसे तो डिफरेंट रेडिएशन सोर्स हों तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगी, जो लाइट निकलेगी, वो डिफरेंट वेवलेंथ की होगी, और फिर सैंपल को जिस वेवलेंथ की रेडिएशंस रिक्वायर्ड होंगी वो उसको अपने अंदर ऑब्जॉर्ब करेगा और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट करेगा या मालिक्यूल इन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ लेज़र हमारे पास जो लाइट्स की रेडिएशंस निकलेंगी, ऑल रेडिएशंस हैविंग वन वेवलेंथ, सारी लाइट जोन सी है उसकी एक ही वेवलेंथ होगी। सब रेडिएशंस जोन सी हैं वो एक ही वेवलेंथ की होंगी और उनका एक स्पेसिफिक कलर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में आपने देखा
ये लाइट जो उनसी हैं वो डिफरेंट सोर्सेज से निकल रही हैं, डिफरेंट वेवलेंथ की हैं और डिफरेंट कलर के रीजन में फॉल आउट करती हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया और स्पेक्ट्रम से हम लोगों ने देखा, लेकिन इन केस ऑफ लेज़र ओनली वन वेवलेंथ की रेडिएशन जो सी निकलेंगी एंड हैविंग अ स्पेसिफिक कलर, ठीक है। द पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट इट इज डिटरमाइन, हम लोगों ने पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट जो सी है वो डिटरमाइन करनी है अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड, जो वेवलेंथ की लाइट है वो हम लोगों ने लाइट ऑफ वेवलेंथ जो सी है वो डिटरमाइन करनी है जब एनर्जी रिलीज होगी और इलेक्ट्रॉन जो सा है वो ड्रॉप करेगा फ्रॉम देयर एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट वाली इसकी प्रॉपर्टी ये है क्योंकि डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल लाइट या नॉर्मल रेडिएशन सोर्सेज से। सेकेंडली जो इसकी प्रॉपर्टी है कि लेज़र लाइट इज़ डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास दूसरी लाइट्स को देखा जाए तो वो हमारे पास डिफरेंट डायरेक्शंस में जो सा है वो जा रही होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में निकल रही होती हैं, लेकिन जो लेज़र लाइट है वो डायरेक्शनल होती है, वो फोकस्ड होती है। फॉर एग्जांपल ये लेज़र लाइट जो सी है, ये लेज़र से लेज़र लाइट निकल रही है तो ये डायरेक्शनल में जाएगी, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी और अपने सैम्पल के ऊपर जाके फॉल करेगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ सैम्पल, ठीक है, सैम्पल के ऊपर जाके फॉल करेगी, एक ही डायरेक्शन में जाएगी और फोकस्ड लाइट भी हम इसको कहते हैं। ये बड़ी फोकस्ड रहती है ओवर अ वास्ट डिस्टेंस, बहुत दूर के डिस्टेंस तक ये सिर्फ फोकस पॉइंट पे ही रहती है। अगर जिस पॉइंट पे हमने इसको फॉल करवाना है ये उसी पॉइंट पे रहती है, बहुत वास्ट डिस्टेंस तक, बहुत दूर डिस्टेंस तक। लेकिन दूसरी सारी लाइट्स जो सी हैं आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या है, डिफरेंट रेडिएशंस की लाइट जो सी हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ्स की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में फॉल आउट कर जाती हैं और फोकस्ड नहीं होती हैं। लेकिन इन केस ऑफ लेज़र लाइट हैविंग ओनली वन वेवलेंथ की होती है, कोहेरेंट होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है और फोकस्ड होती है इन अ वेरी वास्ट डिस्टेंस तक, बहुत ज़्यादा दूर के डिस्टेंस तक ये जोन सी है फोकस्ड ही रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लेज़र ऑपरेशन। लेज़र का जो ऑपरेशन है वो किन प्रिंसिपल के थ्रू जोन सा है वो गुजरता है। सबसे पहले तो है पंपिंग, ठीक है। पंपिंग का मतलब क्या है कि अब्जॉर्प्शन भी आप इसको ले सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल है या इलेक्ट्रॉन्स है, यू कैन से इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसने पंप हुआ है, पंप होके जोन सा है वो ऊपर चला गया है इन एक्साइटेड स्टेट, इसको हम लोग एक्साइटेड स्टेट EX लिख देते हैं, इसको G से रिप्रेजेंट कर देते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग कहते हैं पंपिंग, यानी कि पंप हो गया है इलेक्ट्रॉन बाय अब्जॉर्बिंग द रेडिएशन और हमारे पास ग्राउंड स्टेट से क्या चला गया है इन एक्साइटेड स्टेट में। सेकेंड इसका स्टेप है या सेकेंड इसका जो प्रोसेस है ऑपरेशन का वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब है कि ये तो स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब है कि फ़ौरन से जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया है वो स्पॉन्टेनियसली जोन सा है वो नीचे आ जाए, जल्दी से जोन सा है वो नीचे आ जाए और लाइट को जोन सा है वो एमिट कर दे अपने अंदर से। दिस इज़ आ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। स्टिमुलेटेड एमिशन नेक्स्ट प्रोसेस है, नया नेक्स्ट स्टेप है स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी कि ये तो स्पॉन्टेनियस हुआ, खुद ब खुद हो गया, लेकिन स्टिमुलेटेड एमिशन जो सी है एक ऐसी एमिशन होती है, लाइट जो से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एमिट करते हैं, ऐसी एमिशन करते हैं स्टिमुलेटेड, जिसको स्टिमुलेट करवाया जाता है, जिसको खुद करवाया जाता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो से एट अ टाइम जो से हैं वो एमिशन करते हैं और अपने हाई स्टेट से जो है वो नीचे ग्राउंड स्टेट पे आते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन इनवर्जन, जैसे कि नाम से पता चल रहा है पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन की यानी कि एक ऐसी स्टेट डेवलप हो जाती है जहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं और उस स्टेट पे एक्साइटेड स्टेट से भी ज़्यादा और ग्राउंड स्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहती हैं। दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल स्टेप्स ऑफ लेज़र ऑपरेशन, जो मैं आगे आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ, इंशाल्लाह यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हाँ जी, ये जो है हमारे पास डायग्राम, यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये फुल डायग्राम आपको चारों जोन से स्टेप्स मैंने पीछे डिस्कस किए हैं, पंपिंग, स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये चारों स्टेप्स जोन से आपके इस डायग्राम के अंदर सम अप किए हुए हैं, ठीक है। ये सारे इस डायग्राम को आप जब देखेंगे, इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को फुल जोन सा सारे स्टेप्स की प्रॉपर्ली समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेवल 1 को देखें। लेवल 1 जोन सा है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। लेवल 1 इज़ अ ग्राउंड स्टेट, दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है। देन है लेवल 3 स्टेट, लेवल 3 स्टेट इज़ अ
एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट जो सी है वो लेवल 3 स्टेट है। देन एक हाईली एक्साइटेड स्टेट यहाँ पे देखें लिखा हुआ है। और लेवल टू एक ऐसी स्टेट है जो मेटास्टेबल स्टेट है एंड हैविंग एनर्जी, स्मॉल अमाउंट की एनर्जी जो सी है वो कम है देन हाईली एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट की एनर्जी, ठीक है। ये 3 स्टेट्स आप लोगों ने देख लेनी है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 इज अ ग्राउंड स्टेट, लेवल 3 इज अ हाईली एक्साइटेड स्टेट एंड लेवल 2 इज अ मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट जो सी ऐसी स्टेट होती है जो कि स्टेबल होती है, ठीक है। वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो सब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो सी है वो एक जैसी ही हो जाती है, सेम हो जाती है, ठीक है। उस स्टेट को हम लोग कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट। अब क्या है, लेवल 1 से इलेक्ट्रॉन्स की पंपिंग हुई है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज द पंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यू कैन से अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन रेडिएशन एंड गोज टू एन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने जो सा पंप किया है, पंपिंग, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं पंपिंग, यहाँ पे मेंशन नहीं, मैंने लिख दिया पंपिंग या पंप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पंप करके यहाँ अपने लेवल 3 में चले गए इन एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में चले गए हैं तो एक्साइटेड स्टेट इज़ नॉट अ स्टेबल स्टेट, ठीक है, स्टेबल स्टेट नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस एमिशन करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियसली एमिशन करेंगे, स्पॉन्टेनियसली लाइट को, थोड़ी सी लाइट जो सा अपने अंदर से एमिट करेंगे, बल्कि वो ऐसी रेडिएशन की लाइट जो सी है वो एमिट करेंगे जो कि रेडिएशन लेस होगी, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं और ना ही उसको कंप्यूटर पे या कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। रेडिएशन लेस जो सा है ट्रांजिशन होगी यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो लेवल 3 से होते हुए लेवल 2 में आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगी इसको हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्पॉन्टेनियस, और आगे एमिशन मैं लिख देती हूँ, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, ठीक है। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है जल्दी से, और ये एमिशन जो सी है रेडिएशन लेस होती है, यानी कि यहाँ पे कोई रेडिएशंस जो सी हैं वो नहीं निकलती। अब यहाँ आने के बाद 2 स्टेप्स हो गए हैं, एक पंपिंग भी हो गया, एक स्पॉन्टेनियस एमिशन भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि मेटास्टेबल स्टेट्स में ये इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं, यू कैन सी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं यहाँ से स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हुए मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है। जब वो मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं तो वहाँ कुछ देर रिजाइड करते हैं, कुछ देर रहते हैं। स्पॉन्टेनियस एमिशन जो सी है वो बहुत जल्दी हो जाती है, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट इज़ नॉट अ स्टेबल स्टेट। इलेक्ट्रॉन बहुत कम सेकंड्स में जो सा है वो जल्दी से मेटास्टेबल स्टेट में आ जाते हैं और थोड़ी देर रिजाइड करते हैं, ठीक है, जब वहाँ पे रहते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, जब वो यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे रिजाइड करते हैं, तो उनकी एनर्जी जो सी है वो सबकी सेम हो जाती है, एक ये बात। और दूसरी ये बात कि एट अ टाइम कम एक पॉइंट आ जाता है जब हमारे पास ग्राउंड स्टेट से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं मेटास्टेबल स्टेट पे आके रिजाइड करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अ पॉइंट कम वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लेवल 2 इज़ मोर देन इन लेवल 1 ग्राउंड स्टेट से भी ज़्यादा लेवल 2 में आ जाते हैं। जब वो वहाँ पे लेवल 2 में आ जाते हैं तो उसको हम लोग कह देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया है, यानी कि पॉपुलेशन जो सी इन्वर्स इन्वर्जन हो गई है, पॉपुलेशन चेंज हो गई है फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट तो अनस्टेबल स्टेट, वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स ने रहना ही नहीं है। ग्राउंड स्टेट इज अ स्टेबल एंड देन मेटास्टेबल स्टेट इज ऑल्सो अ मोर स्टेबल स्टेट एज कम्पेयर टू द ग्राउंड स्टेट ऑल्सो, ठीक है। तो मेटास्टेबल स्टेट में उन्होंने रहना है, तो एट अ पॉइंट कम्स वेयर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटास्टेबल स्टेट इज मोर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ ग्राउंड स्टेट। तो उस पॉइंट को या उस स्टेप को हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है। पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गई है, और जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साथ जोन से है वो नीचे आते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। पंपिंग, स्पॉन्टेनियस एमिशन, देन पॉपुलेशन इन्वर्जन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं, यहाँ से ग्राउंड स्टेट से लेवल 2 में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, उसको कह दिया पॉपुलेशन इन्वर्जन। देन हमारे पास क्या होगी, स्टिमुलेटेड एमिशन होगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं यू कैन सी है एक साथ नीचे आ रहे हैं और लाइट जो सी एमिट कर रहे हैं एक ही वेवलेंथ की और एक ही कलर की, यूनिडायरेक्शनल एंड कोहेरेंट, ठीक है। इस स्टेप को हम लोग कहेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन, और यहाँ से जो लाइट निकलेगी वो हमारे पास लेज़र लाइट कहलाएगी। अब कुछ लाइट तो वहाँ चली जाएगी और कुछ लाइट की जो सी है रेडिएशन जो सी है वो यहाँ आएंगी, इसके ऊपर दोबारा फॉल करेंगी, ये दोबारा ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मेटास्टेबल स्टेट से आएगा, मेटास्टेबल से स्टिमुलेटेड एमिशन करता हुआ जो सा दोबारा नीचे आएगा, रेडिएशंस कुछ जो सा है वो यहाँ को चली जाएंगी दोबारा एट सेम वेवलेंथ की रेडिएशंस, एक ही वेवलेंथ की रेडिएशन और स्पेसिफिक कलर की रेडिएशंस जो सी है वो निकल
निकलेंगी और कुछ यहाँ को चले जाएंगी और कुछ फिर दोबारा यहाँ को आएंगी और सेकेंड इलेक्ट्रॉन को जो सा एक्साइट करवाएंगी। इस तरह ये प्रोसेस जो सा है वो कंटिन्यू रहेगा, ये साइकिल जो सा है वो चलता रहेगा और हमारे पास जो लेज़र लाइट है वो प्रोड्यूस होती रहेगी, लेज़र लाइट जो सी है वो निकलती रहेगी और लेज़र को हम लोग एज अ सोर्स के तौर पे यूज़ करते रहेंगे। ठीक है, एंड अदर डायग्राम भी है जिसके थ्रू मैं आप लोगों को थोड़ा सा और समझाना चाहती हूँ क्लियरली। दिस इज़ अ डायग्राम एंड दिस इज़ प्रेजेंट इन योर बुक चैप्टर ऑफ लेज़र स्पेक्ट्रोस्कोपी में आल्सो प्रेजेंट है ये डायग्राम, इसलिए मैंने इसको लिया ज़्यादा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने के लिए। हाँ जी, वो अगेन 4 स्टेप्स हैं हमारे पास। एक पंपिंग है, स्पॉन्टेनियस एमिशन, एक्साइटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड पॉपुलेशन इन्वायन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, यू कैन सी हियर 3 स्टेट्स हैं हमारे पास, ग्राउंड स्टेट्स हैं, मेटास्टेबल स्टेट्स है और एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, अब ग्राउंड स्टेट में हमारे पास क्या है कि पंपिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जो उनसे हम रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे और हमारे पास पंप करके हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में चला जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट में जो उनका लाइफ टाइम होगा 10⁻⁻7 सेकेंड्स होगा। ठीक है, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए वो वहाँ पे रिजाइड करेंगे और रेडिएशन लेस ट्रांजिशन करते हुए जो सा वो एक मेटास्टेबल स्टेट में जो सा वो यहाँ पे आ जाएंगे और वहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रिजाइड करेंगे, वहाँ पे रहेंगे और फिर स्टिमुलेटेड उसको वहाँ पे रहेंगे और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन करते हुए जो सा वो नीचे आ जाएंगे और एक ही और इकट्ठे नीचे आएंगे और एक ही वेवलेंथ की जो सी रेडिएशन है कोहेरेंट और यूनिडायरेक्शनल रेडिएशन जो से अपने अंदर से प्रोड्यूस करेंगे और उस रेडिएशन को हम लोग कहेंगे दिस इज़ अ लेज़र लाइट रेडिएशन। ठीक है, लेज़र लाइट रेडिएशन है हमारे पास। अब यू कैन सी हियर पॉपुलेशन इन्वायन को अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मोर समझना आप लोग चाहें तो यू कैन सी हियर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो कम है एज़ कम्पेयर टू द मेटास्टेबल स्टेट। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट इज़ लेस number of electron in G0 state मैं कह देती हूँ, number of electron in ground state is less and number of electron in metastable state जो से हैं वो ज़्यादा हैं, मेटास्टेबल। ठीक है, जब मेटास्टेबल स्टेट में ज़्यादा होंगी, ठीक है, तो हम लोग इस जोन सा हमारे पास ये स्टेप होगा उसको हम लोग कहेंगे पॉपुलेशन इन्वायन हो गई है। हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जोन से हैं वो मेटास्टेबल स्टेट में जाके रिजाइड करना शुरू कर दिए हैं और फिर जब वहाँ से इकट्ठी स्टिमुलेटेड एमिशन करते हुए जोन सा वो नीचे आएंगे और सेम वेवलेंथ की रेडिएशन जोन सी है वो प्रोड्यूस करेंगे अपने अंदर से। कुछ रेडिएशन जोन सी है यहाँ से बाहर निकल जाएगी एज अ लाइट सो लेज़र लाइट सोर्स के तौर पर और कुछ रेडिएशन जोन सी है वो दोबारा पीछे को आएगी। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बचे में है उन इलेक्ट्रॉन को जो सा दोबारा जो सा है वो एक्साइट करवाएगी, वो इलेक्ट्रॉन जो से है वो दोबारा मेटास्टेबल स्टेट में जाएंगे, स्टिमुलेटेड एमिशन करेंगे, फिर कुछ रेडिएशन जो सी है वो बाहर निकलेगी, कुछ रेडिएशन जो सी है फिर जो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा उसके पास जाएगी, उसको एक्साइट करवाएगी। इस तरह ये साइकिल जो सा है वो चलता रहेगा और लेज़र लाइट जो सी है वो हमारे पास प्रोड्यूस होती रहेगी। आई होप आप यहाँ से बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई होगी कि फर्स्ट स्टेप इज़ अ पंपिंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट। सेकंड स्टेप इज़ अ स्पॉन्टेनियस एमिशन जिसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो से बहुत कम देर के लिए एक अनस्टेबल स्टेट एक्साइटेड स्टेट में रहेंगे, देन मेटास्टेबल स्टेट में आ जाएंगे एंड एट द टाइम कम कि मेटास्टेबल स्टेट में वो ज़्यादा देर रिसाइड करेंगे, ज़्यादा देर रहेंगी एंड एट अ टाइम कम वेयर at a time come where number of electrons in metastable state is more as compared to the number of electrons in ground state। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा वहाँ पे रिजाइड करेंगे, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन इन्वायन एंड देन स्टिमुलेटेड एमिशन करते हुए इलेक्ट्रॉन्स जो से हैं वो नीचे आ जाएंगे और लेज़र लाइट प्रोड्यूस होगी जो कि कोहेरेंट होगी, यूनिडायरेक्शनल होगी कोहेरेंट होगी, फोकस्ड होगी, एक ही वेवलेंथ की रेडिएशंस प्रोड्यूस होंगी एट द सेम टाइम पे और एक हैविंग अ स्पेसिफिक कलर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं लेज़र का ऑपरेशन जो कि 4 स्टेप के पे इन्वॉल्व है या 4 स्टेप को कैरी आउट कर रहा है। नेक्स्ट है मल्टी लेवल लेज़र सिस्टम। पीछे जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो भी बेसिकली हमारे पास मल्टी लेवल लेज़र सिस्टम ही था।